अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोकास्टिंग, जो कि आज स्पेशली हमारी होने जा रही है एफओएमसी के ऊपर। कि एफओएमसी पे मार्केट जो है वो हमें क्या एक साइड का मूव दे सकती है, बुलिश जा सकती है, बेरिश जा सकती है, और किस साइड में मार्केट जो है हमें इन द अपकमिंग डे हमें मूव देते हुए नज़र आ सकती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर तो मैं गोल्ड के ऊपर बात करूँ, प्राइजेस हमारी ऑलरेडी ही काफ़ी बुलिश जो हैं वो जा चुकी हैं। लेकिन स्टिल जिस तरह मैंने प्रीवियस एनालिसिस में यहाँ पर कल के दिन मार्केट में यहाँ पे बताया था कि स्टिल हमारे पास यहाँ पर कोई भी जो है वो सेलिंग का एविडेंस नज़र नहीं आ रहा। स्टिल आज का दिन भी हमारे पास कोई भी जो है वो सेलिंग एविडेंस नहीं नज़र आ रहा। इनफैक्ट कि अगर हम यहाँ के वॉल्यूम्स की बात करें तो स्टिल मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग हुई हुई है और प्राइसेस दोबारा से इसको होल्ड कर रही हैं। ठीक है, और हमारे टारगेट्स भी ये थे इन द अपकमिंग डे अगर तो मार्केट उठती है तो हमें 3030 एंड 35 के राउंड अबाउट जो है वो प्राइसेस जाते हुए नज़र आ सकती हैं। फर्दर इन द अपकमिंग डे मार्केट जो है वो हमारे पास एशियन सेशन में और लंदन सेशन में दोबारा से जो है वो हमें बाय साइड का मूव देते हुए नज़र आ सकती है। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स या फिर दूसरे लोग जो भी एनालिसिस की वीडियोस मेरी देखते हैं, आप काइंडली जो है वो सेलिंग के ऊपर फिल वक्त जो है वो थोड़ा सा अपना प्रेशर जो है वो कम रखें, सेलिंग की तरफ ज़्यादा ना जाएं, बाइंग की तरफ फोकस करें क्योंकि मार्केट हमारे पास बुलिश जा रहा है। हाँ, अगर तो अपकमिंग डे में यहाँ पे मैं एक एरिया दे देता हूँ, अगर तो उसका हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो प्राइसेस को हम फिर फर्दर जो है वो टुवर्ड्स सेल साइड जो है वो देख सकते हैं। ये जो एरिया है वो यहाँ पर ये कितना एरिया है जो कि है 3027 का, 3027 का एरिया ही है। अगर तो मार्केट इन द अपकमिंग डे हमारे पास इस जोन का हमें ब्रेकआउट दे देती है तो फर्दर हम जो है वो मार्केट के अंदर फिर सेलिंग को देख सकते हैं। ठीक है, जब तक आपके पास मार्केट 20 कह रहा हूँ 3027 इसका ब्रेकआउट हमें नहीं दे देती, जब तक आप मार्केट को सेल साइड नहीं देख सकते। ठीक है, हाँ, इन द अपकमिंग डे अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, फर्दर ड्रॉप जाता है, तो नीचे भी हमारे पास बाइंग के एरियाज़ हैं, वहाँ से मार्केट दोबारा भी उठ सकता है। उनके बारे में भी फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सेलिंग के ऊपर ही बात कर लेते हैं। सेलिंग के हमारे पास जोन्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं। सेलिंग का हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट जो गोल्ड का जो है फर्स्ट टारगेट निकल रहा है अभी के लिए वो 40 है। 40 को प्राइसेस टच करके एक रेजिस्टेंस ले सकती हैं यहाँ से 3040, एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो टारगेट है वो है 3050 का। ठीक है, और लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ, लॉन्ग टर्म के ऊपर भी एक मैंने एरिया निकाला था। वो हमारे पास प्राइसेस जो हैं वो फॉर द लॉन्गर टर्म 3200 तक जो है वो जाते हुए नज़र आ सकती हैं, 3200। एनीवेज इसके ऊपर जो है वो फर्दर इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में अभी आज के दिन एफओएमसी के ऊपर बात करते हैं। एफओएमसी हमारे पास कल का दिन शाम रात 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 11 पीएम पे हमारे पास एफओएमसी की न्यूज़ आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि एफओएमसी को जो है वो हम अपने लाइव स्ट्रीम के अंदर कवर अप करें, और जिस तरह हमने लास्ट एफएमसी को भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइव स्ट्रीम में कवर अप किया था और हमने मोर देन 200 पिप्स जो है वो कैप्चर किए थे। तो आप अगर तो लाइव स्ट्रीम पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, जितनी भी मेरी ऑडियंस टिकटॉक पे मुझे फॉलो करती है, तो आपने सिंपली करना क्या है, जैगम एफएक्स इनसाइट्स यूट्यूब चैनल है, चैनल को आके करना है सब्सक्राइब, और इंशाल्लाह ताला कल रात को ही हम जो है वो यूट्यूब पे लाइव आएंगे और एफओएमसी पे जो है हम वो ट्रेड करेंगे। फर्दर अब वीडियो की तरफ देखते हैं बाइंग के एरियाज़ के ऊपर। एक तो हमारे पास ये एरिया आ गया है 33,027 का एरिया। उसके अलावा हमारे पास बाइंग के एरिया जो हैं वो ऊपर भी अवेलेबल हैं। ठीक है, एक ये भी हमारे पास एक जोन इतना अवेलेबल है जहाँ से प्राइसेस हमें दोबारा से टुवर्ड्स बाय साइड जो है वो जाते हुए नज़र आ सकती हैं। ये जो एरिया है वो है 3031 से लेके 3032.500 का एरिया। ठीक है, अराउंड ये आपका कह सकते हैं 10 पिप्स का एरिया है, बिल्कुल एक छोटा सा एरिया M5 के टाइम फ्रेम पे है। उसके बाद हमारे पास एक जोन और भी यहाँ पर अवेलेबल है जो कि इतना आपका एक ये भी एक एरिया ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, ये भी एक छोटा सा एरिया है। ये जो एरिया है वो है 3028 से लेके 3029 का एरिया। ये भी आपका 10 पिप्स का अराउंड जो एरिया है वो बनता है। इसके बाद हमारे पास जो बॉटम पे बाइंग का एरिया अवेलेबल है वो ये हमारे पास अवेलेबल है। अगर प्राइजेस इन द अपकमिंग डे हमारे पास 3027 का ब्रेकआउट दे देती हैं यहाँ से, तो फर्दर हमें प्राइजेस जो हैं वो 3012 तक आती हुई जो है वो नज़र आ सकती हैं। और एफएमसी पे अगर तो प्राइसेस हमारी ड्रॉप कर जाती हैं फर्दर, यहाँ पर अगर तो एक एरिया हमारे पास बनता है, यहाँ पर भी एरिया हमारे पास बनता है, ये वाला कितना जोन, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। इस एरिया का अगर तो आगे टेस्ट देती हूँ तो प्राइसेस फर्दर यहाँ से भी जो है वो टुवर्ड्स बाय साइड जाते हुए हमें नज़र आ सकती हैं। तो ये जो एरिया है वो है हमारे पास
3002 से लेके 3005 का एरिया। ये आपका थोड़ा सा बड़ा एरिया, 30 पिप्स का आपका जोन है, ठीक है। अगर तो हमारे पास प्राइसेस 27 का ब्रेकआउट देती है तो यहाँ सेंटर में मैं बाइंग क्यों नहीं करना चाह रहा, हालांकि हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट का एरिया भी अवेलेबल है, क्योंकि मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस जोन के बाद हमें एक जो है वो रिट्रेसमेंट मिल सकती है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न बेसिकली अगर तो मैं H1 के ऊपर करूँ तो आपको प्राइजेस H1 टाइम फ्रेम पे स्ट्रेट जो है वो बुले जाते हुए नज़र आ रही हैं, और इसकी जो है वो रिट्रेसमेंट अभी के लिए जो है वो बाकी है। इसकी रिट्रेसमेंट्स अगर तो हम निकालते हैं तो अराउंड अकॉर्डिंग द फेब भी हमारा जो है वो ये देखें 61.8% का एरिया हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, और 50% का एरिया हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो लिक्विडिटी जो हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारे लिए बेस्ट जो सूटेबल एरिया है वो यही एक जोन जो है वो बनता है, जहाँ से प्राइसेस हमें दोबारा टुवर्ड्स बाय साइड जो है वो जाते हुए नज़र आ सकती हैं इससे कितनी रिट्रेसमेंट के बाद। तो एफ पे अगर तो प्राइसेस हमें इस प्राइस एरिया में नज़र आती है तो डेफिनेटली विल गो फॉर द बायज़। हाँ, अगर प्राइसेस हमें 48-50 के राउंड अबाउट नज़र आती है, 3048-50 के राउंड अबाउट, तो हम वहाँ से फिर जो है वो सेलिंग के लिए देख सकते हैं। वो भी विदाउट किसी एविडेंस हम नहीं देख सकते, एविडेंस को देखने के बाद ही हम जो है वो सेलिंग के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। एफ एम सी इस दफ़ा की जो है वो थोड़ी सी जो है वो क्रिटिकल भी होने वाली है, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी हमारे पास एक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस एरिया से ये चीज़ डिसाइड करना 100%, या आप कहें कि 70-80% भी, कि प्राइसेस किस साइड मूव देते हुए जा सकती हैं, वो थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट है। गोल्ड हमारा एफ पे क्रैश भी कर सकता है, ठीक है, ड्रॉप भी कर सकता है, और ये अराउंड आप कहें तो अराउंड ये वापस से 2970 वगैरह इस जोन तक प्राइसेस वापस से आ सकती हैं, ठीक है। और फिर हमें एफ के बाद फिर यहाँ से हम जो है वो दोबारा बाइंग वगैरह जो है वो देख सकते हैं। लॉन्गर टर्म के लिए गोल्ड जो है वो स्टिल बुलिश ही है। आप कभी भी गोल्ड के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि प्राइसेस हमारे पास सेल चली जाएं और फिर आप इन एरिया से बैठ के दोबारा से यहाँ से जो है वो मार्केट इस तरह से अपना एक स्ट्रक्चर बनाए, सेलिंग में आए, और उसके बाद दोबारा से आप जो है वो इस एरिया से जो है वो गोल्ड को सेल साइड की तरफ देख रहे हो। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गोल्ड जो है आपके पास एक ऐसी मेटल है जो आपके पास लाइफ टाइम के लिए बुलिश है, ठीक है। तो इसको जितने भी लोग बैरिश की तरफ देखना चाह रहे हो, जितने भी मेरे दोस्त और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ सेलिंग में फंसे हुए हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए बेनिफिट यही है कि अगर एफ पे मार्केट क्रैश करती है 70-75-80 के पास पास आती है, तो इसमें कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपनी जो ट्रेड्स हैं सेलिंग वाली, बेशक वो कितना भी नीचे से आपकी चल रही है, उनको क्लोज कर दें और अपनी ट्रेड्स को जो है वो बुक कर लें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। बाकी फर्दर गोल्ड के हमारे पास ये बाइंग के जोन्स अवेलेबल हैं। सेलिंग की तरफ अगर तो कोई सिनेरियो बनेगा मार्केट का, तो हम इंशाल्लाह ताला कल के दिन अपनी लाइव स्ट्रीम पे मैं शाम 5 बजे इफ्तार से पहले जो है वो लाइव आ जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। बाकी फर्दर फिर एनवाई सेशन को भी ट्रेड करेंगे, और उसके बाद हम छोटा सा एक जो है वो ब्रेक लेके एफ वाले टाइम के ऊपर भी जो है वो दोबारा से लाइव आएंगे, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे व्यूअर्स आएँ उन सब के लिए जो है हम एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकें, अच्छी जो है वो ट्रेड हम मार्केट से ढूंढ सकें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इसी पे ही हम इंशाल्लाह ताला कल के दिन लाइव आएंगे ज़ैगम एफएक्स इनसाइट्स पे। यूट्यूब पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं, जितनी भी ऑडियंस टिकटॉक पे देख रही है। बाकी फर्दर इंशाल्लाह ताला कल के लाइव स्ट्रीम में मुलाकात होती है, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये थी हमारी एफएमसी की अपडेट, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।